भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की आखिरी, अंतिम और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 अब से कुछ ही देर पहले जारी हो चुकी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई आम मुकाबला नहीं है, ये कोई साधारण मैच नहीं है, बल्कि ये मुकाबला पूरी तरह से करो या मरो के बेहद दबाव वाले माहौल में तब्दील हो चुका है। हेड कोच गौतम गंभीर और टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया मैनचेस्टर के मैदान पर 3 ऐसे महा बदलावों के साथ उतरने जा रही है जो सीधे तौर पर इन दोनों की मनमानी, इनके अहंकार और इनके घमंड की पोल खोल कर रख देगी। आगे इस वीडियो में मैं उन 3 बड़े बदलावों और भारत की अंतिम प्लेइंग 11 का पूरा समीकरण आपको बताने वाला हूं, जिसे देखकर और जिसके बारे में जानकर आपके भी होश पूरी तरह से उड़ जाएंगे। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार बिना किसी अंदरूनी राजनीति के, बिना किसी पक्षपात के एक बेहद मजबूत खेल दिखाए और इंग्लैंड की टीम को उसी के घर में उसकी असली औकात याद दिलाए, तो बिना किसी देरी के तुरंत इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज बात सिर्फ एक आम मैच की या सिर्फ जीत हार की नहीं है, बल्कि आज बात हमारे देश के असली टैलेंट के आत्मसम्मान और उनके हक की है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भारतीय टीम विदेशी सरजमी पर जाती है तो करोड़ों फैंस की उम्मीदें आसमान पर होती हैं, लेकिन चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड पर जो पहला T20 मैच खेला गया, वो तो पूरी तरह से बारिश की भेंट चढ़ गई। उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 189 रनों का एक बेहद मजबूत और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, वो भी अपने 7 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। मैदान पर ऐसी मूसलाधार और तेज बारिश शुरू हुई कि इंग्लैंड की पारी की एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और अंपायरों को अंततः मैच को बिना किसी नतीजे के, यानी नो रिजल्ट घोषित करके समाप्त करना पड़ा। लेकिन भले ही उस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला, पर उस मैच की पहली पारी में जो ड्रामा हुआ, जो तमाशा हमारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने दिखाया, उसने टीवी के सामने बैठे करोड़ों भारतीय फैंस का खून पूरी तरह से खौला कर रख दिया था। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी हमारी टीम इंडिया की शुरुआत इतनी ज्यादा घटिया रही कि दूसरे ही ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज साकिब महमूद ने भारत को ऐसे दोहरे झटके दिए कि पूरी दुनिया के क्रिकेट गलियारों में हमारी बल्लेबाजी की बेइज्जती गई। संजू सैमसन साहब को ही देख लीजिए, खुद को बहुत महान बल्लेबाज समझते हैं, लेकिन सिर्फ 1 रन के निजी स्कोर पर एक बेहद ही घटिया, गैर जिम्मेदाराना और खराब शॉट खेलकर बैकवर्ड पॉइंट पर सीधे फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन का हाल तो और भी बुरा था। वो महाशय बिना एक भी गेंद खेले एक बेहद भयानक, शर्मनाक और बचकानी गलतफहमी की वजह से रन आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते बने। अरे भाई गंभीर साहब, अरे भाई श्रेयस अय्यर साहब, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के मंच पर ऐसी बचकानी और गली क्रिकेट जैसी गलतियां शोभा देती हैं? सिर्फ 6 रन के कुल स्कोर पर भारत के 2 मुख्य और बड़े विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर चुके थे। भला हो हमारे युवा और बेखौफ शेर अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने इस भयंकर और जानलेवा दबाव के बाद भी इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ऐसा करारा जवाबी हमला बोला कि उनके परखच्चे उड़ाकर रख दिए। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 24 गेंदों का सामना किया और 59 रनों की एक बेहद तूफानी, आक्रामक और ऐतिहासिक पारी खेल डाली, जिसमें 6 गगनचुंबी चौके और 4 बेहद लंबे लंबे छक्के शामिल थे। इसी ऐतिहासिक पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का एक अद्भुत और नया विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया। उन्होंने मात्र 20 गेंदों में अपना 50 ठोक कर इंग्लैंड के कप्तान और गेंदबाजों के चेहरे का रंग उड़ा दिया था। वो तो किस्मत खराब थी कि सैम करन की एक इन स्विंग गेंद पर वो LBW आउट हो गए, वरना वो अकेले दम पर इंग्लैंड को पूरी तरह मैच से बाहर कर देते थे। उनके आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रन बनाए और एक छोर संभालकर एंकर की भूमिका निभाई, जो बतौर कप्तान उनका पहला अर्धशतक था। और मैच के आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने केवल 21 गेंदों में नाबाद 42 रन कूटकर भारत के स्कोर को 189 रनों के एक सम्मानजनक योग तक पहुंचाया था,
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैनचेस्टर की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और 5 मैचों की ये महत्वपूर्ण सीरीज अभी 0-0 की बराबरी पर खड़ी है, जिससे दोनों ही टीमें अब अगले मैच के लिए पूरी तरह से छटपटा रही हैं। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े विवाद की, उस सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, जिसने इस वक्त पूरे भारतीय क्रिकेट जगत के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक भयंकर भूचाल ला दिया। दूसरा T20 मैच शनिवार 4 जुलाई 2026 को मैनचेस्टर के ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाना है और इस मैच की संभावित प्लेइंग 11 के सामने आते ही हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की तानाशाही, उनका अहंकार और उनकी मनमानी पूरी तरह से देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। दोस्तों, जब भारतीय टीम के स्क्वाड में वैभव सूर्यवंशी जैसा एक अद्भुत, बेमिसाल, गॉड गिफ्टेड और प्रचंड फॉर्म में चल रहा हीरा पहले से शामिल है, तो उसे लगातार प्लेइंग 11 से बाहर बैठाकर, उसे नजरअंदाज करके, उससे बाउंड्री लाइन पर सीनियर खिलाड़ियों के लिए पानी की बोतलें क्यों भिजवाई जा रही हैं? इतने टैलेंटेड, इतने होनहार खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू न कराने की आखिर असली वजह क्या है? क्या ये सीधे सीधे कोच गौतम गंभीर की मनमानी, उनकी व्यक्तिगत खुन्नस और टीम इंडिया के अंदर चल रही गंदी राजनीति का एक जीता जागता सबूत नहीं है? हद तो तब हो गई, बेशर्मी की सारी सीमाएं तब पार हो गई, जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव सूर्यवंशी पर एक ऐसा घटिया बयान दे दिया जिससे उनका घमंड और उनका अहंकार साफ तौर पर दुनिया के सामने छलक उठा। अय्यर साहब, आप 2-4 मैच क्या जीत गए, खुद को क्रिकेट का भगवान समझ बैठे हैं, जब संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे आपके चहेते खिलाड़ी लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं, क्रीज पर आते ही पहली दूसरी गेंद पर अपना विकेट तोहफे में देकर आ रहे हैं, तो उन्हें आखिर किस मलाई के चक्कर में, किस साठगांठ के तहत लगातार टीम इंडिया में जगह दी जा रही है? इन फ्लॉप, आउट ऑफ फॉर्म और मठाधीश खिलाड़ियों की वजह से देश का एक असली युवा और बेहद होनहार टैलेंट बाहर बैठकर बेंच गर्म करने पर मजबूर है। इसी शर्मनाक हरकत और जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए हाल ही में बीसीसीआई की एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां बीसीसीआई के आला अधिकारियों और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को कैमरे के सामने बंद कमरे में जमकर लताड़ा है, उनकी पूरी क्लास लगा दी है। श्रेयस अय्यर को तो सीधे और कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी गई है कि भाई, अगर आपको कप्तानी करनी नहीं आती, अगर आप ऐसे ही पक्षपातपूर्ण, खराब और घमंड में चूर फैसले लेते रहेंगे, तो आपसे लाख गुना बेहतर, आपसे करोड़ गुना शानदार कप्तान तो हमारे सूर्य कुमार यादव ही, जिन्होंने टीम को एक सूत्र में पिरोना और युवाओं को मौका देना सिखाया था। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों कि जो इस करो या मरो वाले महामुकाबले के लिए भारत की जो संभावित प्लेइंग 11 में दिखने वाले हैं। ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर हमारे बाएं हाथ के बेहद खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के मजबूत कंधों पर होगी, जो इस समय गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज है। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं और अगर शुरुआती कुछ ओवरों में उनका बल्ला चल गया तो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि उनसे इस बार सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं, बल्कि बड़ी और जिम्मेदार पारी की भी उम्मीद रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ विकेट बचाकर खेलना भी उतना ही जरूरी होगा। लेकिन दूसरे ओपनर के तौर पर टॉप ऑर्डर के लगातार फ्लॉप शो के बाद क्रिकेट के बड़े बड़े पंडितों और पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के अनुसार वैभव सूर्यवंशी को हर हाल में संजू सैमसन की जगह मौका मिल सकता है, अगर हेड कोच गौतम गंभीर अपना अड़ियल रवैया और अपनी जिद छोड़ दें। वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है। घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर उन्होंने जिस तरह का निडर क्रिकेट खेला है, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसे में लगातार संघर्ष कर रही बल्लेबाजी के बीच अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह टीम इंडिया को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच पर खुद को साबित करने के लिए मौके चाहिए होते हैं और कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इंग्लैंड द्वारा वैभव के लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन अवसर हो सकता है। तीसरे नंबर पर एक बार फिर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का नाम शामिल किया गया है, जिन्हें अब हर हाल में अपने बल्ले से ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ नाम के बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर देश के लिए रन बनाने का मादा भी बाकी है। ईशान के पास आक्रामक बल्लेबाजी करने की काबिलियत है और वह कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा।
यही वजह है कि अब उन पर भी दबाव बढ़ चुका है। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अगर वह एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलते हैं तो न सिर्फ अपनी आलोचनाओं का जवाब देंगे बल्कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को भी मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन अगर इस सीरीज में भी उनका बल्ला खामोश रहा तो आने वाले मुकाबलों में उनकी जगह पर भी गंभीर चर्चा होना तय माना जा रहा है। चौथे नंबर पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने उतरेंगे, जिन पर इस मैच में अपनी फ्लॉप कप्तानी के दाग को धोने के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी की तकनीक को भी सुधारने का भारी और चौतरफा दबाव होने वाला है। आयरलैंड सीरीज के बाद उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पर सवाल खड़े हुए हैं, इसलिए अब उनके पास आलोचनाओं का जवाब सिर्फ अपने प्रदर्शन से देने का मौका है। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत मिडिल ओवरों में पारी को संभालना और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करना है, लेकिन इंग्लैंड की तेज और उछाल भरी पिचों पर उन्हें शॉर्ट गेंदों के खिलाफ भी बेहतर तैयारी के साथ उतरना होगा। अगर कप्तान का बल्ला चला तो टीम इंडिया का आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाएगा। पांचवें नंबर पर बाएं हाथ के होनहार और सूझबूझ से खेलने वाले युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा टीम के मध्यक्रम को मजबूती प्रदान करेंगे, जो विपरीत परिस्थितियों में भी टीम को संभालना अच्छी तरह जानते हैं। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने दबाव के बीच शानदार जिम्मेदारी दिखाई और अपनी जुझारू बल्लेबाजी से टीम को मुकाबले में बनाए रखा। तिलक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह घबराते नहीं हैं और परिस्थिति के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलना जानते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी उनसे एक बार फिर बड़ी और जिम्मेदार पारी की उम्मीद रहेगी। छठे नंबर पर हमारे स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे होंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी 42 रनों की बेहद तेज और नाबाद पारी खेलकर अपनी उपयोगिता और अपनी क्लास को पूरी दुनिया के सामने साबित किया था। शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनके लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और बड़े शॉट्स खेलने का आत्मविश्वास। जब भी टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, वह कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से भी टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। इंग्लैंड की परिस्थितियों में उनसे बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, क्योंकि एक बेहतरीन ऑलराउंडर का रोल इस सीरीज में भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सातवें नंबर पर स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल होंगे, जो अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में आकर आक्रामक बल्लेबाजी से किसी भी वक्त मैच का पासा पूरी तरह पलटने की ताकत रखते हैं। अब बात करते हैं टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण की, जिसमें मैनचेस्टर की इस बेहद धीमी और कम उछाल वाली पिच को देखते हुए एक बहुत बड़ा फेरबदल होना लगभग तय माना जा रहा है। टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले में परिस्थितियों के हिसाब से संतुलित गेंदबाजी आक्रमण उतारना चाहेगा, क्योंकि इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर हराने के लिए सिर्फ तेज गेंदबाजी नहीं बल्कि सही कॉम्बिनेशन भी बेहद जरूरी होगी। ऐसे में हर गेंदबाज की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आठवें नंबर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा या फिर ऑलराउंडर प्रिंस यादव में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। हर्षित राणा अपनी तेज रफ्तार, अतिरिक्त उछाल और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रिंस यादव गेंद और बल्ले दोनों से टीम को संतुलन देने की क्षमता रखते हैं। अगर टीम मैनेजमेंट बल्लेबाजी को थोड़ा और गहराई देना चाहे तो प्रिंस यादव की दावेदारी और भी मजबूत हो सकती है। वहीं अगर अतिरिक्त तेज गेंदबाज की जरूरत महसूस हुई तो हर्षित राणा पर भरोसा जताया जा सकता है। इसलिए इस एक स्थान को लेकर अंतिम फैसला मैच से ठीक पहले पिच और मौसम को देखकर लिया जा सकता है। पहले मैच में भारत 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स के साथ उतरा था, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड की सूखी, कम उछाल वाली और धीरे धीरे टर्न लेने वाली पिच के मिजाज को देखते हुए भी टीम मैनेजमेंट कुछ ऐसे फैसले ले सकता है जो सबको हैरान कर दें। इस मैदान पर बीच के ओवरों में स्पिनर्स अक्सर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और रन बनाना लगातार मुश्किल होता चला जाता है। यही वजह है कि भारत इस बार अपने गेंदबाजी संयोजन में थोड़ा अलग प्रयोग करता हुआ दिखाई दे सकता है। 9वें नंबर पर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और 10वें नंबर पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जगह स्पिन कॉम्बिनेशन को संतुलित करने के लिए प्रिंस यादव की एंट्री लगभग पक्की मानी जा रही है। और 11वें नंबर पर बाएं हाथ के हमारे सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुख्य तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे, जिन पर शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने और डेथ ओवरों में रनों पर अंकुश लगाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। नई गेंद से स्विंग हासिल करने की उनकी क्षमता इंग्लैंड की परिस्थितियों में भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अगर अर्शदीप शुरुआत में विकेट निकालने में सफल रहे तो इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी पर शुरुआती दबाव बनाया जा सकता है। दोस्तों, मैनचेस्टर की यह पिच बेहद धीमी है और जैसे
जैसे खेल आगे बढ़ेगा, गेंद पिच पर आकर और ज्यादा रुकने लगेगी तथा स्पिनर्स को अच्छी मदद मिलने की संभावना रहेगी। ऐसे में बीच के ओवरों में समझदारी से बल्लेबाजी करना और विकेट बचाकर रखना दोनों टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अक्षर पटेल और इंग्लैंड के आदिल राशिद जैसे अनुभवी स्पिनर्स के खिलाफ मिडिल ओवर्स में रन गति बनाए रखना किसी भी बल्लेबाज के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला। जो भी कप्तान यहाँ टॉस जीतेगा वह ओल्ड ट्रैफर्ड के पिछले रिकॉर्ड और परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है ताकि शुरुआती नमी और नई गेंद का पूरा फायदा उठाया जा सके। वहीं दूसरी पारी में ओस अगर आती है तो बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो सकती है। ऐसे में टॉस, सही टीम चयन और शुरुआती 6 ओवरों का प्रदर्शन इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। रही बात इस महामुकाबले को लाइव और बिना किसी रुकावट के देखने की, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय समयानुसार यह मैच रात ठीक 7:00 बजे शुरू हो जाएगा, जबकि दोनों कप्तानों के बीच टॉस शाम ठीक 6:30 बजे फेंका जाएगा। अगर आप इस हाई वोल्टेज ड्रामे और रोमांचक मैच को अपने घर पर टीवी पर देखना चाहते हैं तो भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा, जहां आप शानदार कमेंट्री का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप बिना एक भी पैसा खर्च किए बिल्कुल मुफ्त में इस मैच का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप अपने घरों में लगे डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स चैनल को तुरंत ट्यून कर सकते हैं। वहां ये मैच पूरी तरह से फ्री प्रसारित किया जाएगा। वहीं जो हमारे भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर चलते फिरते मैच देखना पसंद करते हैं, वो जियो हॉटस्टार ऐप या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस महामुकाबले की हाई डेफिनेशन लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। अब देखना यही सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर बीसीसीआई की इस आखिरी सख्त चेतावनी के बाद सुधरते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, या फिर अपने अहंकार और अपनी मनमानी की वजह से भारतीय क्रिकेट को एक बार फिर से दुनिया के सामने शर्मसार करते हैं। इस वक्त पूरे देश की करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हुई हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।